मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं और यह टेस्ट सीरीज संख्या 9 है मित्रों, 9 है। और यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है हिस्ट्री की। यह टेस्ट सीरीज संख्या 9 है। जो भी प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों की सीरीज चल रही है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा। प्रागैतिहासिक भारत में लोहे के युग का अनुमानित समय क्या है? तो लौह युग का जो अनुमानित समय है वह क्या है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो 1500 बीसी से लेकर 200 बीसी तक। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। आर्यन युग लगभग 1500 बीसी से लेकर 200 बीसी तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा। प्री हिस्टोरिक युग में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार का आश्रय बनाया था? मतलब प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले कौन सा आश्रय बनाया था? तो गुफाएं और शेल्टर से बने आवास थे, आप लोग जानते हैं। विकल्प बी जो है आपका सही है। लकड़ी के मकान तो बनाया नहीं था प्रागैतिहासिक काल में, ईंट के घर भी नहीं थे और महल भी नहीं थे। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रारंभिक मानव गुफाओं और चट्टानी आश्रयों में रहते थे। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा। बेलन घाटी पेलियोलिथिक युग में क्यों महत्वपूर्ण है? बेलन घाटी क्या है? तो बेलन घाटी जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के आसपास का जो इलाका है वह बेलन घाटी का है, जहाँ पर बहुत सारे पाषाणकालीन औजार मिले हैं। तो यहाँ पत्थर औजारों के अवशेष मिले हुए हैं, मतलब विकल्प सी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। बेलन घाटी में पेलियोलिथिक युग के औजारों की बहुत बड़ी संख्या मिली है। प्रश्न संख्या 39 देखिएगा। भीमबेटका शेल्टर का ऐतिहासिक महत्व क्या है? भीमबेटका शेल्टर का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो भीमबेटका जो गुफा है, शेल्टर मतलब गुफा, भीमबेटका गुफा जो है इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो यहाँ यह जो गुफा है यह गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। भीमबेटका गुफाओं में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिले हुए हैं। प्रश्न 40 देखिएगा। नियोलिथिक युग में प्रथम कृषि किस प्रकार की थी? जो नवपाषाणकालीन सभ्यता थी, नवपाषाणकालीन युग था, उसमें कृषि किस प्रकार की थी? तो उस समय रागी, जौ या छोटे दालों की खेती की जाती थी। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। मानव ने रागी, जौ और छोटी दालों की खेती की थी। प्रश्न 41 देखिएगा। नियोलिथिक युग में हड्डी की संरचनाएं कैसी थीं? तो हड्डियों की सुइयां, बोरर और स्क्रैपर आदि बनाए जाते थे। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। हड्डियों से बने औजार खेती या अन्य कामों में उपयोग किए जाते थे। प्रश्न 42 देखिएगा। नियोलिथिक युग में मानव ने पहली बार किस प्रकार की जल निकासी और सिंचाई प्रणाली विकसित की थी? तो नियोलिथिक युग में नवपाषाण काल में कृषि कार्य तो होता था, लेकिन जल निकासी और सिंचाई प्रणाली कैसी थी? बिना सिंचाई के तो खेती होगी नहीं। तो तालाब और छोटी नालियाँ बनाई जाती थी। कुआं और जलाशय का प्रयोग नहीं होता था। नदी किनारे बांध तो इतना बनाया नहीं गया था। बारिश पर निर्भर खेती नहीं थी। तालाब और छोटी नालियों का प्रयोग आदमी करता था। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। नियोलिथिक मानव ने जल संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए छोटे तालाबों और नालियां बनाई थी। यह खेती को स्थिर बनाने और सूखे के समय में मदद करता है। इस युग में सिंचाई की शुरुआत इसी प्रकार हुई थी। यह कृषि क्रांति का महत्वपूर्ण संकेत है। प्रश्न 43 देखिएगा। नियोलिथिक युग में मानव ने किस धातु के बजाय पत्थर का पॉलिश्ड औजार क्यों इस्तेमाल किया? किसी धातु के बजाय पत्थर का औजार मानव ने क्यों यूज किया था नवपाषाण काल में? तो तांबा नहीं आया था उस समय। नवपाषाण काल में धातु के औजार इसलिए नहीं बने थे, पत्थर के औजार इसलिए बने थे क्योंकि धातु तो था ही नहीं, तांबा था ही नहीं। पत्थर अधिक टिकाऊ था। यह बिल्कुल सही है, पत्थर टिकाऊ था। मानव ने धातु बनाने का ज्ञान भी नहीं था, मानव को धातु के औजार बनाने का ज्ञान भी नहीं था और धातु का भी ज्ञान नहीं था। इसलिए सभी विकल्प सही हैं, मतलब विकल्प डी जो है आपका सही है। नियोलिथिक युग में पॉलिश्ड पत्थर के औजारों का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि तांबे या लोहा अभी नहीं आया था। पत्थर टिकाऊ और आसानी से उपलब्ध था। इंसान ने इसे शेप या धार देने से दक्षता हासिल की थी। यह जीवन यापन का प्राथमिक साधन था।
प्रश्न 44 देखिएगा, बुर्जहोम स्थल की न्यूलिथिक संस्कृति का क्या विशेष महत्व है? तो क्या विशेष महत्व है बताइए। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। बुर्जहोम जो स्थल है यहाँ पर गर्तावास के साक्ष्य मिले हुए हैं। विकल्प बी जो है आपका सही है। गड्ढा घर मतलब गर्तावास के साक्ष्य मिले हुए हैं। विकल्प बी जो है आपका सही है। बुर्जहोम में कस गड्ढों के अंदर घर और तालाब पाए गए हैं। यह दर्शाता है कि यहाँ पर मानव अस्थायी बस्तियों में रहता था तथा पानी की व्यवस्था और कृषि के लिए यह प्रारंभिक उदाहरण है। यह स्थल नियोलिथिक मानव जीवन का जीवंत प्रमाण है। प्रश्न 45 देखिएगा, नियोलिथिक युग में पशुपालन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पशुपालन का जो प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था? तो केवल दूध और मांस के लिए नवपाषाण काल में पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब नवपाषाण काल में मानव जो पशुओं को पालता था इसका क्या उद्देश्य था? केवल दूध और मांस के लिए, खेती में मदद और भोजन सामग्री के लिए। तो यह बिल्कुल सही है। नवपाषाण काल में जो पशुपालन मानव करता था तो यह इसलिए करता था क्योंकि उसे खेतों में बैलों के जरिए खेती करनी थी। बैल हल जो चलाते थे, ठीक है, और भोजन सामग्री भी मिलता था। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। न्यूलिथिक मानव ने भेड़, बकरी और गाय को पाला। यह पशुपालन कृषि के लिए खाद और दूध के साथ भोजन का स्रोत भी है। इससे अस्थायी बस्तियों का विकास हुआ और मानव जीवन सुरक्षित बना। प्रश्न 46 देखिएगा, चालकोलिथिक युग में सबसे पहली बार कौन सी धातु मानव जीवन में आई थी? तो चालकोलिथिक युग में सबसे पहले कौन सी धातु मानव जीवन में आई थी? वह थी तांबा। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, तांबा। ठीक है। चालकोलिथिक युग में तांबे का उपयोग पहली बार देखा गया। पत्थर और तांबे के औजार साथ में प्रयोग किए गए थे। यह युग स्टोन कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। धातु का प्रयोग सामाजिक और आर्थिक बदलाव का संकेत था। ठीक है। प्रश्न 47 देखिएगा, आहाड़ और जोरवे जैसी बस्तियां किस युग की हैं? जो आहाड़ और जोरवे जैसी बस्तियां जो हैं ये चालकोलिथिक युग की हैं, ताम्रपाषाण काल की हैं। ठीक है। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। आहाड़ और जोरवे चालकोलिथिक की संस्कृति की महत्वपूर्ण बस्तियां हैं। यहाँ खेती, पशुपालन और तांबे के औजार का प्रमाण मिलता है। यह ग्रामीण जीवन और सामाजिक संगठन का संकेत देती हैं। प्रश्न 48 देखिएगा, चालकोलिथिक युग में ग्रामीण जीवन की संरचना कैसी थी? तो चालकोलिथिक युग में ग्रामीण जीवन की संरचना कैसी थी? तो अस्थायी गांव था। गांव जो था अस्थायी था और सामाजिक वर्ग विभाजन गांव में देखा गया था। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। चालकोलिथिक मानव अस्थायी बस्तियां अस्थायी गांव में रहते थे। सामाजिक वर्ग और बस्तियों में अलग अलग घरों का निर्माण होता था। यह कृषि, पशुपालन और उत्पादन आधारित समाज का संकेत है। प्रश्न 49 देखिएगा, चालकोलिथिक युग की मिट्टी की बर्तन कला का एक उदाहरण क्या है? तो ये है ब्लैक एंड रेडवेयर। ब्लैक एंड रेडवेयर। तो ताम्रपाषाण काल में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो काले एवं लाल मृदभांड के रूप में प्रयोग किए जाते थे। काले एवं लाल मृदभांड। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। जो भी ताम्रपाषाण काल में जो मिट्टी के बर्तन होते थे वह काले और लाल मृदभांड के रूप। इसकी व्याख्या देखिएगा, BRW ब्लैक एंड रेड वेयर चालकोलिथिक बस्तियों में पाई जाती थी। यह उच्च तकनीक और कला का उदाहरण है। बर्तन पर रंग और डिजाइन मानव की सांस्कृतिक संवेदनाओं को दर्शाता है। प्रश्न 50 देखिएगा, चालकोलिथिक युग में महिला गहनों का प्रमुख स्रोत क्या था? चालकोलिथिक युग में महिला गहनों का प्रमुख स्रोत क्या था? हड्डी, शंख और पत्थर। ठीक है। सोने और चांदी के गहने नहीं बनाए जाते थे। हड्डी या शंख या पत्थर के गहने बनाए जाते थे। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। महिलाएं शंख, हड्डी और पत्थर की मोती पहनती थीं। ये गहने सजावट और सामाजिक पहचान का साधन थे। ये संस्कृति की कलात्मक और सामाजिक संवेदनाओं को दिखाता है। ठीक है। प्रश्न 51 देखिएगा, भारत में पेलियोलिथिक युग की सबसे प्राचीन साइट कौन सी पाई जाती है? जो पेलियोलिथिक युग है पूरा पाषाण काल है, इसकी सबसे प्राचीन साइट जो है वो आपकी बेलन वैली है, बेलन घाटी। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। बेलन घाटी भारत की पेलियोलिथिक युग की सबसे प्राचीन साइट है। यहाँ लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक औजार मिले हैं। इससे मानव जीवन की शुरुआती अवस्था का पता चलता है। ये स्थल शिकारी समाज और उनकी जीवन शैली का प्रमाण है।
प्रश्न 52 देखिएगा, भीमबेटका गुफाओं में पाए गए चित्र किस युग के हैं? तो भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए जो चित्र हैं वो पेलियोलिथिक युग के हैं। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। भीमबेटका गुफाओं में मुख्य रूप से पेलियोलिथिक युग के गुफा चित्र पाए गए हैं। ये चित्र मानव की शिकारी जीवनशैली, पशु और प्राकृतिक दृश्यों को दिखाते हैं। इससे प्रारंभिक सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। प्रश्न 53 देखिएगा, इंडिया में नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं? नवपाषाण काल का जो प्रमुख स्थल है वह है मेहरगढ़। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल युग का प्रमुख साइट है। यहाँ की गड्ढों में बने घर, हड्डियों के औजार और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यह स्थल अस्थायी बस्तियाँ और प्रारंभिक कृषि की ओर संकेत करते हैं। प्रश्न 54 देखिएगा, नियोलिथिक युग में मानव की प्रमुख जीविका क्या थी? तो कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन मानव की प्रमुख जीविका थी। विकल्प सी जो है आपका सही है। नियोलिथिक युग में मानव मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर निर्भर था। अस्थायी बस्तियों में रहने से खेती और पशुओं का पालन शुरू हुआ। यह सामाजिक और आर्थिक संरचना में बदलाव के संकेत हैं। मतलब कि नवपाषाण काल में जो मनुष्य जो था कृषि की शुरुआत किया, ठीक है, और साथ ही साथ पशुपालन भी। प्रश्न 55 देखिएगा, नवपाषाण युग में नियोलिथिक युग में बनाए गए पॉलिश्ड पत्थर औजारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पॉलिश्ड जो पत्थर के औजार थे इसका मुख्य उद्देश्य खेती था, खेती और निर्माण कार्य। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। पॉलिश्ड पत्थर के औजार हल और अन्य कृषि कार्यों में प्रयोग किए जाते थे। यह तकनीकी प्रगति का प्रतीक थी। औजारों की पॉलिश से कार्यदक्षता बढ़ती थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।